दोस्तों, अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज हैं या अगर आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं या अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या अगर आपकी नसों के अंदर शक्ति आ गई है तो इसकी वजह से आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं तो इनको ठीक करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें और जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें। दोस्तों, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग गौरलिक का इस्तेमाल करते हैं। गौरलिक एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी घटाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको गौरलिक के इस्तेमाल से मिलते हैं। लेकिन गौरलिक को कच्चा खाना पड़ता है तभी इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और कच्चा खाते समय प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और वो ये कि क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और आपको खाने के बाद मुंह में भी जलन होती है और कई बार एसिडिटी भी आपको इसकी वजह से होने लगती हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग गौरलिक को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा गौरलिक को इस्तेमाल करने का जिसकी मदद से आपको एक नहीं दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि गौरलिक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे आपको ये होगा कि जो बेनिफिट्स आपको गौरलिक से मिलते हैं वो कच्चा खाने की तुलना में कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से आप दो निशाने लगाएंगे। दोस्तों, गौरलिक को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि गौरलिक यानी लहसुन को खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गौरलिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यह आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, आपकी नसों को नरम मुलायम और लचीला बनाता है, उनको सख्त होने से रोकता है और इसके साथ साथ खून को भी पतला करता है जिसकी वजह से खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गौरलिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करता है, आपके इम्यूनेशन को बढ़ाकर आपको बीमार पड़ने से बचाता है जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में और अर्थराइटिस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। यह आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है और फैटी लीवर अगर आपको है तो उसको ठीक कर देता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गौरलिक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, ना सिर्फ आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि गौरलिक को खाने से आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से आपको गौरलिक को रेगुलरली ज़रूर खाना चाहिए। गौरलिक के इन सभी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए अक्सर हम लोग सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां गौरलिक की कच्ची खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कच्ची खाने से एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। बहुत सारे लोग इसे कच्चा खाते हैं तो उन्हें उल्टी आ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है और कुछ लोगों को उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है या मुंह में जलन हो जाती हैं या बाद में डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से मोस्टली लोग जो इसको स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी इसको छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप गौरलिक को खाना चाहते हैं तो आपको गौरलिक को फर्मेंटेड करके खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्मेंटेड गौरलिक जो होता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आपको जो गौरलिक का टेस्ट बुरा लगता है वो टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा और लहसुन के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। फर्मेंटेड गौरलिक के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीट हो जाता है, उतना तेज नहीं रहता है, इसकी स्मेल भी कम हो जाती है और इसका जो टेक्सचर है वो एक जेली की तरह नरम नरम सा हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि इसको इतने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बायो एक्टिव हो जाती हैं। बायो एक्टिव होने का मतलब है कि वो आपके शरीर में जाके बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करके बहुत ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स आपको देते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गौरलिक से तो फर्मेंटेड गौरलिक आपको करीब 3 से 4 गुना तक ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। फर्मेंटेड गौरलिक को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इसमें एक कठिनाई है और वो है टाइम, क्योंकि गौरलिक को फर्मेंट करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। पूरी तरह फर्मेंटेड होने में गौरलिक को करीब 30 से 45 दिन का समय लगता है। यानी जब आप इसको तैयार करके रखेंगे
तो 30 से 45 दिन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से आपको फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करना है। तो दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करने के लिए आपको 15 से 16 गार्लिक के पीस लेने हैं, 15 से 16, और इसको छील के उनकी कलियों को अलग कर देना है और साफ कर लेना है अच्छी तरह से। इनकी कलियों के ऊपर जो स्किन होती हैं उसको अच्छी तरह आप उतार लीजिए। जब ये सारी कलियां अच्छी तरह से साफ हो जाए तो आप एक कांच का जार लीजिए बड़ा सा, और उस कांच के जार के अंदर ये सारी कलियां आप एक जगह डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर आपको 4 टेबल स्पून नमक डालकर उसको घोल लेना है, यानी सलाइन वाटर आपको बना लेना है। और इस सलाइन वाटर को फिर आपको इस जार के अंदर डालना है जिसमें आपने वो लहसुन की कलियां रखी हुई हैं। इतना पानी आपको इसमें डालना है जितना कि गार्लिक को पूरी तरह से ढक ना दे, यानी गार्लिक से करीब 1 इंच ऊपर तक पानी रहना चाहिए, लहसुन पूरा इसमें डूबना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 टीस्पून आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर और वो भी इसके अंदर डाल देना है। और ये एप्पल साइडर विनेगर डालने के बाद आपका जो जार है उसका ढक्कन आप अच्छी तरह से लगा दीजिए और इसको स्टोर करके रख दीजिए किसी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। इसके बाद आपको 30 से 45 दिन तक वेट करना है और इसको फर्मेंट होने तक रख देना है। गार्लिक जब फर्मेंट होना शुरू होता है तो उसमें से बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं जो कि आपको बबल्स की शक्ल में इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यहाँ गैसेस आपके जार के अंदर जमा होती रहेगी और एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे, और इसी वजह से हर 2-3 दिन के अंदर आपको इसके जार के ढक्कन को हल्का सा लूज करना चाहिए ताकि यहाँ गैस जो है आपकी वो बाहर थोड़ी थोड़ी दिन में निकलती रहे। गार्लिक जब फर्मेंट होता है तो उसका कलर कुछ चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन टाइप सा ऐसा कलर हो जाता है, या कई बार पर्पल कलर इसका बन जाता है। अगर इस तरह का कलर आपको दिखता है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यह नहीं सोचना है कि ये गार्लिक आपका खराब हो गया। ये कम्प्लीटली नॉर्मल प्रक्रिया है और ऐसा चेंज होना भी नॉर्मल है। आप इस फर्मेंटेड लहसुन को रोजाना सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 कलियां इस फर्मेंटेड गार्लिक की सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करनी है। इससे आपको टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा डकारी भी नहीं आएगी और आपको इसका फ़ायदा भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, जितना पुराना फर्मेंटेड गार्लिक होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, तो इसी वजह से 30 से 45 दिन बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। बल्कि इससे और ज़्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं 60 से 90 दिन तक भी, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट मिलेंगे और भी ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट आपको लगेगा। फर्मेंटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा, आपकी नसों के अंदर जमा ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, आपकी ब्लॉकेज को कम करने का काम करेगा, आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक एक पूरी तरह से सेफ और नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं तो ऐसे केस में आपको फर्मेंटेड गार्लिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि फर्मेंटेड गार्लिक भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। तो अगर आप ऑलरेडी इस तरह की दवाई ले रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आप गार्लिक भी लेते हैं तो आपके अंदर ब्लीडिंग होने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर फर्मेंटेड गार्लिक खाने से एलर्जी भी हो सकती हैं। वैसे इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, बट स्टिल अगर आप पहली बार गार्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्मेंटेड गार्लिक को ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको शुरुआत में 1 कली से शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आप धीरे धीरे इसकी 2 कलियाँ, 3 कलियाँ या मैक्सिमम 4 कलियों तक रोजाना ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। राधे राधे।